हेलो दोस्तों, वेलकम टू लर्न कोडिंग बाय वीजी। और इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने CSS के बारे में देखा, साथ ही साथ हम लोगों ने अपना होम और अबाउट डॉट जी एस कंपोनेंट कंप्लीट कर लिया है। तो उससे आगे बढ़ते हुए आज हम लोग अपना एक नया कंपोनेंट बनाएंगे, ठीक है, जहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊँगा कि कैसे हम लोग एक मैप फंक्शनलिटी के थ्रू डाटा को रेंडर करा सकते हैं। इससे पहले हम लोगों ने दोस्तों प्रॉप्स के बारे में पढ़ा था, होम डॉट जे एस कंपोनेंट जब हम लोग डिज़ाइन कर रहे थे, जहाँ पर मैंने एक कंपोनेंट बनाया था वाई नंबर नाम से। और मैं दिखा देता हूँ उसको आपको। ठीक है, तो ये होम वाई नंबर जो कंपोनेंट था ये दोस्तों ये रहा। और कहीं ना कहीं दोस्तों ये कंपोनेंट जो था हमारा काफ़ी यूज़फुल था, ठीक है। और यूज़फुल इन सेंस कि हम लोगों ने यहाँ पर प्रॉप्स भेजे थे और हमने एक ही कंपोनेंट को बार बार यूज़ करने के लिए ऐसा किया था, ठीक है। यानी कि अगर हमें इस कंपोनेंट को कहीं और भी यूज़ करना है तो मैं विद द हेल्प ऑफ प्रॉप्स मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। बस मुझे ये नंबर और नंबर डिस्क्रिप्शन प्रॉप्स के थ्रू भेजने हैं और मैं इसको चीज़ें अपने हिसाब से कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन दोस्तों इसमें एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या थी दोस्तों, मैं इसको बार बार नहीं लिखना चाहता, ठीक है। तो बार बार ना लिखने के लिए अगर मुझे एक ही जगह रेंडर कराना है, मुझे मान लो कम से कम मुझे मान लो 9 कंपोनेंट्स ऐसे हैं, यानी कि मुझे 9 तीन में तीन में तीन में इस तरीके से 9 जगह चाहिए ये। तो मैं 9 जगह थोड़ा लिखता रहूँगा, तो मैं कहीं ना कहीं मैप फंक्शनलिटी को यूज़ करूँगा। तो मैं आपको दोस्तों वही समझाऊंगा आज, ठीक है। अब आप दोस्तों साइड पे देख पा रहे होंगे कि मैंने टॉप टेक्स्ट कंपोनेंट बनाया है, जहाँ पर मैंने कुछ इमेजेस ले ली हैं, ठीक है। साथ ही साथ मैंने एक टॉप डॉट सी एस एस के अंदर बस खाली स्टार में मैंने मार्जिन और पैडिंग ऐड करी है, यानी कि पूरा अप्लाई होगा ये, यानी कि हर क्लास पे अप्लाई होगा। जो भी हमारे टॉप डॉट जे एस सी एस एस कहीं भी इंपोर्ट हो रही है तो मेरा वहाँ वहाँ ये वाली स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। तीसरी चीज़, मैंने टॉप डॉट जे एस कंपोनेंट यहाँ पर बनाया है, जिसको मैंने साथ ही साथ होम डॉट जे एस के अंदर इंपोर्ट भी कर लिया है, ठीक है। तो जैसे आप लोग देख पा रहे हो, मैं आपको ये वाले कंपोनेंट इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि ये मैंने पहले से लिख लिए हैं, ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो कि भाई कहाँ से आ गए कंपोनेंट्स ये। इसमें मैंने दोस्तों सिंपल H3 हेडिंग पैराग्राफ और ये सब यूज़ किया है, सिंपल क्लासेस यूज़ करी हैं, बहुत कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं। ये टॉप आइटम जो है बिल्कुल बेसिक डमी कंपोनेंट है, बस खाली टॉप आइटम्स नाम का कंपोनेंट बनाया है, जिसको मैंने यहाँ पर इम्पोर्ट भी कर लिया है, ताकि आपको इम्पोर्ट में भी टाइम वेस्ट ना हो और बाकी चीज़ों में भी टाइम वेस्ट ना हो। अब दोस्तों इसमें देखने की बात यह है कि जो आपके लिए नया होगा वो है दोस्तों है, तो कहीं ना कहीं हमारे जो डाटाबेसेस होते हैं उसमें मेरा अलग तरीके से रिस्पॉन्स आता है, ठीक है। तो मैंने क्या करा है दोस्तों, यहाँ पर एक डाटा नाम का कांस्टेंट बनाया है और जिसके अंदर मैंने छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, जिसके अंदर मैंने IMG की और टाइटल की और पैरा की और प्राइस की इस्तेमाल करी है, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए। डाटा कैसे बन रहा है कैसे नहीं बन रहा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो होगी नहीं। सिंपल मैंने स्मॉल स्मॉल ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं और सब में रिपीटेडली एक ही की को मैंने यूज़ किया है, ताकि मैं उसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूज़ कर पाऊँ। और साथ ही साथ ये जो डाटा है मैंने यहाँ पर इसमें टॉप डॉट जे एस में इसको मैंने इंपोर्ट कर लिया है, तो इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं हम लोग अपने आगे। और इससे पहले बढ़ने से पहले मैंने सर्वर स्टार्ट आप लोगों के लिए कर दिया है ऑलरेडी, और मैंने यहाँ पर इसको रेंडर भी करा लिया है। और ये देखिए दोनों चीज़ मेरी रेंडर भी हो रही है सक्सेसफुली। तो इससे आगे हम लोग बढ़ सकते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा कि आज हम लोग मैप फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो मैप फंक्शन काफ़ी यूज़फुल फंक्शन होता है, कहीं ना कहीं जावा स्क्रिप्ट या और अदर लैंग्वेज में आप लोग यूज़ करते हो इसको, ठीक है। तो हम लोग रिएक्ट में या जावा स्क्रिप्ट में या किसी भी हमारा जावा स्क्रिप्ट फ्रेमवर्क के अंदर कैसे मैप को यूज़ करते हैं, मैं आप लोगों को वो बताऊंगा। उससे पहले हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, अपना टॉप आइटम्स कंपोनेंट डिज़ाइन कर लेंगे। तो टॉप आइटम्स कंपोनेंट क्या करेगा दोस्तों, कहीं ना कहीं हमारा एक काफ़ी यूज़फुल रहेगा और चीज़ें करने के लिए। तो मुझे बेसिकली क्या चाहिए टॉप कंपोनेंट में, जो टॉप आइटम्स कंपोनेंट होगा उसमें मुझे बेसिकली क्या चाहिए, एक इमेज चाहिए जो कि रेंडर हो और साथ साथ उसमें हेडिंग्स पैराग्राफ भी हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मैं आप लोगों के सामने ये चीज़ें बनाऊंगा और कहीं ना कहीं वेरिएबल ही ना रखते हुए चीज़ें स्मॉल मतलब हार्ड कोडेड करके रखूँगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे बनता है हमारा टॉप आइटम्स कंपोनेंट। तो क्लास नेम लिख देंगे दोस्तों। क्लास नेम हम लोग इसमें लिखेंगे दोस्तों कार्ड, क्योंकि मैं एक कार्ड को रेंडर कराना चाहता हूँ। इस कार्ड को, इस कंपोनेंट को हम आगे भी यूज़ कर सकते हैं ओके। अब दोस्तों मैं करूँगा IMG टैग यूज़। मैंने आपको बताया था कि IMG टैग जो होता है उसमें मुझे एक सोर्स देना होता है। तो कहीं ना कहीं मेरा जो सोर्स होगा वो मेरा प्रॉप से आएगा, राइट। तो प्रॉप से मैं कहीं ना कहीं करूँगा। अब मुझे ये चीज़ कैसे बता, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये अगर आप होम डॉट जे एस कंपोनेंट में वाई नंबर वाला कंपोनेंट था, उसमें मैंने यहाँ पर प्रॉप्स लिया था। अच्छा, मैंने क्लास कंपोनेंट जो होता है वो क्लास कंपोनेंट लिया था, यानी कि दिस डॉट प्रॉप्स लिया था, वहाँ से मैंने उस कंपोनेंट को लेके यहाँ पर इसको यूज़ किया था। तो सेम चीज़ मैं यहाँ पर करूँगा दोस्तों। यहाँ पर मैं डायरेक्टली ले लूँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा props.img और कहीं ना कहीं मैं प्रॉप्स को यहाँ पर ले लूँगा, ठीक है।
तो उससे मेरा फंक्शनल कंपोनेंट में यहाँ पर मेरा प्रॉप्स मुझे मिल जाएगा और प्रॉप्स के अंदर जो जो चीज़ें होंगी वो मुझे मिलती चली जाएंगी। अब यहाँ पर देखो ALT देना है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा दोस्तों कार्ड इमेज, ठीक है, कार्ड इमेज, ठीक है। और तीसरी चीज़ मैं इसमें दूंगा क्लास, ठीक है, क्लास नेम दे देते हैं, क्लास नेम दे देते हैं कार्ड इमेज टॉप। ओके, हम टॉप में रेंडर कराएंगे तो टॉप में मैंने मतलब अपनी तरफ से आप कुछ भी दे सकते हो। अब दोस्तों इसमें मुझे कार्ड की बॉडी चाहिएगी, तो मैं उसका क्लास भी लिख देता हूँ कार्ड बॉडी। ओके, और इसके अंदर मुझे एक हेडिंग चाहिएगी, तो मैं उसमें लिख देता हूँ h5 डॉट कार्ड टाइटल। ओके, ठीक है, जहाँ पर मैं टाइटल को देखूंगा तो टाइटल मेरा कहीं ना कहीं कहाँ से आएगा दोस्तों, प्रॉप से आएगा, तो टाइटल मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा। ठीक है, अब ये चीज़ मुझे कैसे पता कि ये टाइटल नाम से आएगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी डाटा बना रखा है जहाँ पर मैंने IMG, टाइटल, पैरा और प्राइस ये यूज़ कर रखे हैं, तो इससे आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। ठीक है, अब एक और मैं पैराग्राफ यूज़ करूँगा इसमें, और पैराग्राफ जो होगा मेरा वो होगा कार्ड डॉट टेक्स्ट। ठीक है, कार्ड टेक्स्ट, ठीक है, जो मेरा कार्ड टेक्स्ट होगा वो मैं इसमें यूज़ करूँगा। और इसके अंदर जो ये होगा मेरा आएगा प्रॉप्स, आएगा प्रॉप्स डॉट पैरा। ओके, और सेम मैं इसको यूज़ कर लूँगा कॉपी करने के लिए ALT शिफ्ट और डाउनवर्ड की मुझे इस्तेमाल करनी होती है अगर मुझे ऊपर की लाइन कॉपी करनी होती है VS कोड के अंदर। काफ़ी यूज़फुल ट्रिक्स होती हैं ये करने के लिए। अभी दोस्तों मैं इसको सेव करूँगा, लेकिन अभी मैं इसको इंपोर्ट नहीं किया तो मेरा कोई एरर आना भी नहीं चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों मैं क्या करूँगा, टॉप डाटा देखूँगा। टॉप डाटा जो होगा मेरा कहीं ना कहीं उसके अंदर मेरा IMG है, टाइटल है, पैरा है, प्राइस है, और IMG मैंने यहाँ पर ऑलरेडी पिक्स मैंने यहाँ पर ले रखी हैं, तो पिक्स मैंने यहाँ पर इंपोर्ट कर ली हैं, तो इसमें मुझे कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। राइट दोस्तों। अब मैं आगे चलता हूँ top.js कंपोनेंट में, जहाँ पर हम लोग इस डाटा को रेंडर कराएंगे। अब कहीं ना कहीं दोस्तों देखो मेरे पास यहाँ पर कितने डाटा हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर मैं कि मेरे पास 6 तरीके के डाटा हैं। अगर मैं इनको 6 को अलग तरीके से लिखूंगा, बार बार लिखूंगा, तो ये मेरा टाइम कंज्यूमिंग भी होगा और ये अच्छा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर डाटा जो होता है मेरा कहीं ना कहीं बैकएंड से आता है। अगर आप समझो कि ये चीज़ मेरी बैकएंड से आ रही है, आप कंफ्यूज मत होना कि बैकएंड क्या होता है। आप ये समझो डाटा मेरा कहीं से आ रहा है, अभी मैंने यहाँ पर लोकली रख रखा है इस डाटा को, तो इसको मैं इंपोर्ट यहाँ पर करा लिया है। मान लो मेरा डाटा आ रहा है बैकएंड से, ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे इसको रेंडर कराना पड़ेगा मैप फंक्शन के थ्रू। मैप फंक्शन क्या करता है दोस्तों, पूरा का पूरा डाटा एक बारी में रेंडर कर देगा और मुझे पूरा का पूरा डाटा ऑलरेडी मुझे मिल जाएगा, ताकि मुझे इसमें कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, अब 1 बाय 1 हम लोग चीज़ों की तरफ चलेंगे। तो अब मैं दोस्तों क्या करता हूँ, यहाँ पर कार्ड का जो मैंने लिया था उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, देखो मैप फंक्शन यूज़ करता हूँ। मुझे मैप फंक्शन यूज़ करने के सबसे पहले मुझे पेरेंथेसिस लगा रहे हैं, क्योंकि मुझे जावास्क्रिप्ट रन करानी है। जावास्क्रिप्ट अगर रन करानी है तो मुझे कहीं ना कहीं कर्ली ब्रेसिस में उसको लेना पड़ेगा। फिर मुझे लिखना पड़ेगा देखो डाटा जो मैंने ऑलरेडी इंपोर्ट किया हुआ है और यहाँ से मैंने एक्सपोर्ट किया हुआ है डाटा डॉट मैप। यानी कि ये क्या करेगा, एक बिग पेरेंट पे जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं उसको एक छोटे टुकड़ों में बांटने के लिए यूज़ करेगा। फिर मैंने इसको मैं बंद कर दूंगा, क्योंकि मैप एक फंक्शन होता है, और फिर इसके अंदर मैं फंक्शन रेंडर कराऊंगा एक और। ठीक है, और इस तरीके से लिख दूंगा। ये बिल्कुल सिंपल नोटेशन है, आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि ज़्यादातर आपको ब्रैकेट्स में कंफ्यूजन होगी फॉर द फर्स्ट टाइम। तो मैंने आपको बताया मैप फंक्शन का फंक्शन बता देना, साथ ही साथ उसके अंदर एक फंक्शन रिटर्न करा देना। फंक्शन ये होगा एरो की के थ्रू, और यहाँ पर सिंपली मेरा चीज़ें आ जाएंगी। अब पहले जो फंक्शन आर्ग्यूमेंट रन होता है वो होती है दोस्तों वैल्यू, यानी कि जो वैल्यू वो दे रहा है वो रन होती है। सेकेंड आर्ग्यूमेंट जो रन वो हम दे सकते हैं, इसमें दे सकते हैं इंडेक्स, यानी कि पहला एलिमेंट का इंडेक्स 0 1 2 3 इस तरीके से मेरा रहता है। तीसरा रहता है मेरा की, जो कि मेरी ज़्यादातर क्या होती है दोस्तों, यूनिक की होती है। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ मेरे पास मिलती है मेरे को इस मैप फंक्शन के थ्रू। अब मैं दोस्तों क्या करूँगा, देखो आपके लिए ना यहाँ पर कंसोल करा के देखता हूँ, कंसोल। ठीक है, मैंने आपको बताया था किसी भी चीज़ को प्रिंट कराने के लिए आप यहाँ पर कंसोल करा सकते हैं। अब आप बताओ कि यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, वैल्यू। ठीक है, मैंने यहाँ पर वैल्यू कंसोल करा दी। अब मैंने यहाँ पर ब्राउज़र पे गया, मैंने इंस्पेक्टर शीट खोली, Ctrl+Shift+I में दबा सकता हूँ अगर मुझे खोलनी है इसको। अब देखिए यहाँ पर क्या आ रहे हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है कि 6 ऑब्जेक्ट मेरे पास अलग अलग आ रहे हैं। 6 ऑब्जेक्ट के अंदर IMG है, पैरा है, प्राइस है, टाइटल है, यानी कि 6 अलग अलग आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरा ना टूट गए हैं एलिमेंट्स, यानी कि मेरा जो फुल डाटा था वो मेरा टूट गया है इंडिविजुअल्स ऑब्जेक्ट्स के अंदर। यानी कि अगर मैं वेल डॉट टाइटल करूँगा तो मेरे पास क्या होगा, 6 के 6 मेरे पास टाइटल आएंगे। क्या आएंगे दोस्तों? 6 के 6 मेरे पास टाइटल आएंगे।
तो यानी कि इतना सिंपल था, इतना सिंपल तरीके से मैंने इसको यूज़ किया। तो यानी कि कहीं ना कहीं मुझे अगर टाइटल एज ए प्रॉप भेजना है तो मैं यहीं से भेज सकता हूँ। तो मैं दोस्तों यहीं पर क्या करूँगा, रिटर्न, मैं यहाँ पर रिटर्न कर दूंगा। क्या रिटर्न कर दूंगा दोस्तों, मेरा टॉप एलिमेंट्स, क्या रिटर्न कर दूंगा, टॉप आइटम, सॉरी टॉप आइटम्स में रिटर्न कर दूंगा, इसको यहाँ पर बंद कर दूंगा। ठीक है, और क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंपोर्ट कर लिया है तो मेरे पास कोई एरर नहीं आएगा। अब मुझे दोस्तों यहाँ पर क्या भेजनी पड़ेंगी, यहाँ पर अलग अलग मुझे चीज़ें भेजनी पड़ेंगी। जैसे पहली चीज़ होगी मेरी IMG, ठीक है, और IMG मेरे क्या होगी दोस्तों, val.img। मैंने बताया ना आपको प्रिंट करके, val.title प्रिंट करके बताया कि वही है टाइटल हमारा। तो वैल के अंदर मेरा सब कुछ आ चुका है, और जिसके अंदर मुझे इंडिविजुअल अगर कहीं कहीं जाना है तो बिल्कुल सेम एग्जैक्ट मुझे नेम यहाँ पर लिखना है। ठीक है, अब मैं दोस्तों क्या करूँगा, इसको कॉपी कर लूँगा, इसको 4 बार पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, अब मुझे ये एरर दे रहा है कि भाई आप यूज़ कर चुके हैं ऑलरेडी। अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, एक को चेंज करूँगा। ठीक है, टाइटल, ओके, और इसको मैं यूज़ करूँगा पैरा, ओके, एंड लास्ट आई थिंक प्राइस, ओके। अब मैं इसको सेव करूँगा। अब दोस्तों क्या होगा, जादू हो जाएगा एकदम। क्यों, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं किया आप लोगों के सामने, और सिंपल तरीके से मैंने इसको यूज़ कर लिया, और टॉप आइटम्स के अंदर मैंने ऑलरेडी चीज़ें लिख रखी हैं, तो कोई दिक्कत मेरे को आएगी नहीं। कार्ड जो क्लास होती है मेरी, ये कहीं ना कहीं मेरी बूटस्ट्रैप क्लास है, तो मेरा कहीं ना कहीं एक कार्ड की तरह एक शेप आ जाएगी, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने की है। तो आइए देखते हैं कि क्या रेंडर हुआ। मैंने इसको क्रॉस किया, और कहीं ना कहीं मेरे पास एक एरर भी आ रहा था, लेकिन फ़िलहाल कंपोनेंट देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, पिंक स्मूथी, और ये हमारा रेंडर हो गया। ठीक है, फ्रूट सलाद, और ये मेरा रेंडर हो गया। ठीक है, तो कुल मिला के देखो दोस्तों, कितनी आसानी से मैंने पूरा डाटा रेंडर करा दिया, और इतनी ईजिली मैंने इसको यूज़ कर लिया आप लोगों के सामने। तो इसमें कोई दिक्कत मेरे को आई नहीं, है ना। तो यानी कि जो मेरा मैप फंक्शन होता है कहीं ना कहीं डाटा रेंडर कराने के लिए मेरा यूज़फुल होता है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और नीचे सब्सक्राइब बटन जरूर सब्सक्राइब कर दें, मुझे मोटिवेशन मिलेगी आप लोगों के थ्रू। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे।